ओम शांति। आज बहुत अच्छा दिन है। कई चीजें एक साथ हो रही हैं। इंटरनेशनल योगा डे है, थर्ड संडे है, सूर्य का भी एक्लिप्स चल रहा है और फादर्स डे है। तो सब मिलाकर एक बहुत अच्छा दिन है और इसी को हम अगर लें पॉजिटिवली कि बाबा ने भी कई बार कहा कि माया नेगेटिविटी अपना ग्रहण करती रहती है। हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, बाबा के सभी बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। जब माया का अंधकार आ जाता है, नेगेटिविटी कवर कर लेती है, तब एक्लिप्स चालू होता है। वो सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा का जो रोटेशन है, जब उसको कवर करता है तो उसकी छाया का असर पृथ्वी पर आता है। पर्टिकुलरली इस बार काफी एरिया 99% कह रहे हैं कि कवर कर रहा है, उससे ज्यादा। स्पिरिचुअली देखें इसका रीजन और फिजिकल इसका रीजन वो खगोलीय घटना के ऊपर आधारित रहता है। उसमें कई लोग कई तरह के चीजें नहीं करते हैं और उसका पूरा होने के बाद फिर वो खाना खाते हैं। उनका भी अपना मीनिंग है, बिलीफ सिस्टम है। हर घटना का, हर त्योहार का अपना एक बिलीफ सिस्टम रहता है और जिसको जो अच्छा लगता है जरूर करे। पर बाबा ने हमें जो सिखाया है कि स्पिरिचुअली हम अगर मन मना भाव मध्याजी भाव का मंत्र करते रहते हैं, बाबा की याद ही हमारा सबसे बड़ा पावर है, शक्ति है। और अगर ये शक्ति रहती है तो हमारी भी लाइट ब्राइट होकर लोगों तक पहुंचती है, जिसको बाबा अब बार बार कह रहा है और कहता आया है कि एंड में क्या काम करेगा। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा तो क्या चीजें काम करेगी और क्या नहीं करेगी। मैं देख रहा था मुरलियों में 69 से बाबा ने पहले से ही बता दिया था कि एंड में केवल वाइब्रेशन काम करेंगे, मनसा सेवा काम करेगी। वाचा सेवा का एक रोल है और रहेगा। मनसा वाचा कर्मणा हम सभी करते हैं। हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम करते रहते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेस, रिलेशनशिप, इससे बना हुआ हमारी जिंदगी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रोल है। अगर मेरा रोल मेरे को क्लियर है, जो आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा कहती आई थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो अगर हमें हमारा रोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मेरे को परमात्मा ने क्यों सिलेक्ट किया है, मेरा क्या यूनिक पार्ट है, मेरे अंदर कौन से रिसोर्सेस हैं, शक्तियां हैं, अगर मैं उनको पहचान लेता हूं, आइडेंटिफाई करता हूं और उनका यूज करता हूं, तो वो बढ़ती जाती है। जितना हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, शक्तियां बढ़ेगी, उतना ग्रहण कम होगा। ब्रह्मा बाबा ने कई मुरलियों में
अलग अलग तरीके से बताया। उस समय यज्ञ में, बाद में शिफ्ट होने के बाद माउंट आबू में अव्यक्त पार्ट में हम सभी ने देखा अलग अलग वेव्स चलती रही और उन वेव्स में बाबा ने हर चीज को अच्छी तरह कवर किया। जो सामाजिक चीजें थी उनको भी कवर किया और सबसे इंपॉर्टेंट हमें बताया कि हमारा रोल क्या है। इसीलिए आज की मुरली में कहा, तुम भाग्यवान हो, तुम्हारा भाग्य का सितारा चमक रहा है। हम अगर अपने को ये भी कहें रोज कि मैं भाग्यवान आत्मा हूं, मेरे को परमात्मा ने सिलेक्ट किया है, तो वो भी हमें अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिव करते रहेगा। अब समस्याएं, प्रॉब्लम बदलते जा रहे हैं। हम सभी एक पार्ट प्ले कर रहे थे। जब से अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ, हम लोगों ने अव्यक्त बाप दादा की पालना लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। उन पालना में हम सब, जो बाप दादा ने हमें कहा, हमने धारण किया और आगे बढ़ते रहे। बाबा एक तरह से हमें तैयार कर रहा था फ्यूचर के लिए। जो फ्यूचर है उसको वर्तमान में हमें ट्रेनिंग दे रहा था। इसीलिए बाप दादा ने बार बार कहा, एवर रेडी, अचानक, बहुत काल का अभ्यास। एक तरह से हमें जो ट्रेनिंग दी फ्यूचर की, वर्तमान में हमें तैयार किया प्रैक्टिकली। थ्योरी का भी एक पार्ट चला, पर अब हम सभी देख रहे हैं अब एक प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। और उस थ्योरी को मैंने अपने जीवन में कितना धारण किया, स्वरूप बना, अब हम उसको देख रहे हैं। बाबा धीरे धीरे हमारी लेवल को बढ़ाता जा रहा है। शुरू में ज्ञान में आते हैं तो कई तरह के हमें अनुभव बाबा कराता है और उन अनुभवों से हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। फिर धीरे धीरे जब हमारे अनुभव अच्छे हो जाते हैं, ज्ञान मार्ग में हम अच्छी तरह चलने लगते हैं, बाबा अपना अनुभव रोक लेता है। अब वो कहता है, तू खुद अपने को तैयार कर, खुद जो चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको ठीक कर। इंग्लिश में कहते हैं बाबा हमारी लेवल को अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट लेवल पर ले जा रहा है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट लेवल का अर्थ है कि अनकॉन्शियस लेवल पर भी मैं कॉम्पिटेंट हूं। नॉर्मली हर व्यक्ति, हर आत्मा कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट होती है। जब वो कॉन्शियस है और उसको जो ट्रेनिंग दी गई है, उस आधार पर वो कॉम्पिटेंट रहता है। पर यहां पर बाबा हमें जो ट्रेनिंग दे रहा है, वो अनकॉन्शियस लेवल पर भी हमें कॉम्पिटेंट बना रहा है कि कभी भी किसी भी समय अगर कोई चैलेंज आए, नया प्रॉब्लम आए, मैं उसको ठीक कर सकूं। जो बाबा के शब्द हैं, समस्या को समाधान कर सकूं, कारण को निवारण कर सकूं, उस लेवल तक ले जा रहा है। मैं पढ़ रहा था 69, 70, 71 की मुरलीस, उनमें बाबा ने कहा प्रॉब्लम आए और उसको ठीक करें, वो तो अलग बात है,
पर प्रॉब्लम को पहले से ही कैच करके ठीक कर दूं, उसमें तुम्हारी एनर्जी बचे। मेरी जो अव्यक्त फरिश्ते की स्टेज है वो नेचुरल हो जाए। मेरे को सूक्ष्म वतन जाना नहीं पड़े, सूक्ष्म वतन का अनुभव, अव्यक्त स्टेज का अनुभव इसी शरीर में नेचुरल करूं। यहां तक कहा मेरी नेचुरल स्टेज अव्यक्त फरिश्ते की हो जाए। केवल प्रोग्राम अपने को देकर आवाज में आऊं, बाकी मैक्सिमम मैं अपनी फरिश्तेपन की स्टेज में रहूं। अगर ये मेरी स्टेज नेचुरल रहेगी तो मैं एक स्थान पर बैठकर भी सेवा करूंगा, और मेरे ख्याल से ये अब मेजर पार्ट होगा। हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमें अपनी लाइट से, वाइब्रेशन से वो पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट करके भेजते रहना पड़ेगा। रूहों से बात करना पड़ेगी, रूह रूहान करना पड़ेगी। हम सभी ने देखा ब्रह्मा बाबा का भी पाठ जो शुरू का था जब यज्ञ माउंट आबू आया था। एक स्थान पर बैठकर ब्रह्मा बाबा 2 बजे पूरे विश्व को लाइट और माइट देते थे, और उसके कारण कईयों को साक्षात्कार हुआ। कईयों को लगा कि कोई हमें बुला रहा है। वही बाबा अब हमसे चाहता है, क्योंकि हम बाबा को कॉपी कर रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं। तो मैं जब अव्यक्त स्टेज में रहूंगा, फरिश्तेपन की स्टेज में रहूंगा, मेरा हर कर्म इंद्रिय नेचुरल काम करेगा, और वो ही मेरी रियल स्टेज रहेगी, वही मेरी श्रीमत रहेगी। क्योंकि कईयों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, श्रीमत कैसे हम करें? समय बदल गया, हर एक कोई अपने खेल में व्यस्त है, सिचुएशन एकदम आती है। उस समय मैं किसी को फोन करके पूछ नहीं सकता कि श्रीमत क्या है। पर बाबा ने बताया कि अगर मेरी अव्यक्त फरिश्ते की स्टेज में कर्मेंद्रियों पर कर्म करूंगा तो वो मेरी गाइडलाइन खुद ही चलती रहेगी। जब हम अव्यक्त फरिश्तेपन की स्टेज पर रहते हैं, वो वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल को पता है कि दूसरे सेल में क्या हो रहा है। पूरा शरीर एक लेवल पर, रिदम पर काम करता रहता है। जो मैसेज हमारे आत्मा से ब्रेन के द्वारा शरीर में जाता है, हर सेल उसको पिकअप करता है, और जो मैसेज जाएगा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हीलिंग होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव केमिकल्स बनेंगे, टॉक्सिन्स बनेंगे और बीमार होंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट इस समय चाहिए, नीड ऑफ आवर, मैं कहूँगा कैचिंग पावर, परखने की शक्ति और कैचिंग पावर। अगर मैं पहले से ही कैच कर पाऊंगा, मेरा संकल्प और समय एक सरीका चल रहा है। ये बहुत गहरा पॉइंट है।
समय और संकल्प मेरा एक लेवल पर चल रहा है। फ्रीक्वेंसी जो मेरे संकल्प की है, वाइब्रेशन की है और समय की है, एक हो गई। मेरे को वही संकल्प आएगा जो होने वाला है, तो मैं प्रॉब्लम को ठीक कर पाऊंगा। और इसकी प्रैक्टिस हमें रोज करते रहना है। उसके लिए हमें अपने संकल्पों की स्पीड को ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा संकल्प पैदा होते हैं तो वो तनाव पैदा करते हैं, स्ट्रेस करते हैं। हम सभी देख रहे हैं इस समय पूरे विश्व में तनाव और डिप्रेशन कॉमन होता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन और एंगर बढ़ता जा रहा है, इरिटेशन बढ़ता जा रहा है। बाबा ने हमें पहले से ही ट्रेनिंग दे दी, तो हम अपने संकल्पों को कंट्रोल कर लेते हैं। डर वाले संकल्प हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डर रहता है, घबराहट रहती है, चिंता रहती है, वो हमारे शरीर को बीमारी लाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। हमारी इम्यूनिटी हमारे WBC वाइट ब्लड सेल, आंतें, स्किन, लंग्स, सलाइवा, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें मेन है वाइट ब्लड सेल्स। अगर ये ठीक से काम करते रहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है। एक होती है फिजिकल इम्यूनिटी, जिसका काफ़ी अभी हम सुन रहे हैं। गर्म पानी, गार्गल्स, ग्रीन टी, काली मिर्च, सिनेमन, दालचीनी, काढ़े, डेफिनेटली ये हेल्प करते हैं। और ये हमें देखना है मेरी आंतें कैसी हैं, क्योंकि ये गर्म चीज़ें रहती है, तो हमें देखना पड़ता है कि ये मेरे शरीर को सूट करेगा कि नहीं। तुलसी, विटामिन C के कई चीज़ें, संतरा, नींबू, गिलोय, आंवला, ये सब हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। पर साथ साथ हमें जो बाबा सिखा रहा है, वो सिखा रहा है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का अर्थ है मेरे अंदर जो चल रहा है मेरे सॉफ्टवेयर में, वो मेरे शरीर के हार्डवेयर में आता है। मेरा सॉफ्टवेयर है TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। संकल्प, भावनाएं, मेरा दृष्टिकोण और मेरा डाटा, मेमोरी डाटा, जो मेरा प्रोग्रामिंग बचपन से हुआ अभी तक, वो प्रोग्राम हमारे अंदर रहता है। चाहते हुए न चाहते हुए वो प्रोग्राम हमारे बचपन में अंदर जाता है, और उसी प्रोग्राम से हमारी पर्सनालिटी बनती है, और उसी पर्सनालिटी से हम अपने लाइफ का गेम बड़े होकर भी खेलते हैं। तो जो हमारी टीम है, सॉफ्टवेयर है, वो हमारे हार्डवेयर को असर करता है। अगर मैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को, संकल्पों को बहुत ज़्यादा देर तक दबाता हूँ, सप्रेस करता हूँ, तो हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है। ये $1 मिलियन स्टेटमेंट दे रहा हूँ।
जितना हम सप्रेस करेंगे उतना हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस होगा, वीक होगा। इसीलिए यहाँ हमें बार बार अपनी उन फीलिंग्स को, इमोशंस को पॉजिटिवली एक्सप्रेस करना है। कुछ ना कुछ ऐसे तरीके करने हैं कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो स्ट्रॉन्ग होता जाए। और ये एक ऐसा समय है, हमें अपने को, हमारे बच्चों को एक नई ट्रेनिंग देना पड़ेगी, क्योंकि जो समय आ रहा है और आएगा वो टोटली डिफरेंट होगा। हम टीवी पर भी देख रहे हैं, बार बार एडवर्टाइजमेंट आती है। अब हमें इसके कई चीजों के साथ रहना पड़ेगा और कई चीजें जो बदल रही हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो हमारे लाइफ का पार्ट बन जाएंगे। जैसे अभी के समय में हम मास्क पहन रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, हाथ अच्छी तरह वॉश कर रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ। अब हर व्यक्ति को एक ट्रेनिंग हो गई कि मेरे को बाहर से जब आऊं हाथ को धोऊं, बाहर निकलूं तो मास्क पहन कर जाऊं, अगर मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है तो हाथों को ठीक से सैनिटाइज करूं। वो हमारे लाइफ का एक पार्ट ही बन गया। अब ऐसे ही कई चीजें जो बदल रही हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम पहले सेवा करने के लिए बड़े बड़े फंक्शंस किए, वाणी की सेवा करी। अब हम देख रहे हैं उसकी जगह ये इस टाइप की सेवा, ऑनलाइन सर्विसेज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें एक जगह बैठकर सेवा करना पड़ रही है, कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, कनेक्टिविटी करना पड़ रही है। तो ये नई चीजें हमें डेवलप करना पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हर आत्मा को क्या चाहिए, हर आत्मा की नीड क्या है। चाहे वाणी द्वारा भी हम कर रहे थे, तो नीड क्या है? उसको ह्यूमन टच मिले, कोई उससे बात करे, कनेक्टेड रहे, फ्रीडम उसके अंदर रहे करने की, सोचने की। तो हम वो सब प्रोवाइड करते हुए कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को बनाकर रखें, क्योंकि हीलिंग केवल मेडिसिन से नहीं होती। हीलिंग का अर्थ ही है, काफी हीलिंग हमारे अंदर ही होती है। हेल्दी का अर्थ ही है हील दाय। हील दाय का अर्थ ही है कि आप अपने को ठीक कर सकते हो। तो काफी चीजें हम खुद को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि कैचिंग पावर को डेवलप करते रहे। उसके लिए मैंने कहा संकल्पों को कम से कम चलाएं। चेक करें दिन भर मैंने कितने संकल्पों का यूज किया। बीच बीच में विड्रॉ करें। विड्रॉ करने का अर्थ है डिटैच होएं। ये सबसे बड़ी कला रहती है, आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ है कि मैं आत्मा ब्रेन से जो काम ले रही हूं उससे डिटैच हो जाऊं। अशरीरी का अर्थ ही है कि मैं आत्मा अपने से अलग हो गई। जब ब्रेन आत्मा से डिटैच होता है, अटैच तो रहता ही है, पर जो इंफॉर्मेशन जा रही है
आत्मा से ब्रेन के द्वारा शरीर के ऑर्गन्स में वो कम हो जाएगी। जितना इंफॉर्मेशन लोड कम होगा शरीर पर, ऑर्गन्स पर, सिस्टम पर, उतना शरीर रेस्ट, रिलैक्स, हील करेगा, रिजुविनेट करेगा। और मैं कहूंगा ये समय इतना अच्छा है रिजुविनेट होने का। जितनी हमारी एनर्जी डिस्चार्ज हो गई थी, अब हम उसको रिचार्ज करें। आत्मा का अर्थ ही है सोल, SOUL, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। जो लाइट मेरी है, मेरी वेव्स हैं, एनर्जी का अर्थ ही है वेव्स, वो पूरे यूनिवर्स में जा रही हैं। और यूनिवर्स की हर आत्मा 5 तत्वों से कनेक्टेड हो रही है और वो एनर्जी दे रही है। जितना मैं कनेक्ट होकर एनर्जी दूंगा, उतना मैं खुद ठीक होऊंगा और यूनिवर्स भी ठीक होगा। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। इसीलिए सूर्य ग्रहण में भी कई लोग कई चीजें फॉलो करते हैं, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है। तो जब मैं अपनी एनर्जी वेव्स को वाइब्रेट करता हूं पूरे विश्व से, तो वो कनेक्ट होकर एनर्जी देती है, जिसको बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना। ये हमारा मुख्य मंत्र है। वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है, वृत्ति से वातावरण बनता है। जितना हमारी स्मृति, स्वस्थिति, वृत्ति पावरफुल होगी, उतना हमारे वाइब्रेशन अच्छे होंगे। ये समय वो है जब मैं अपनी स्वस्थिति को, स्मृति को, वृत्ति को पावरफुल बनाते रहूं। समय मिला, डिटैच हुआ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, टीवी है, बात करना है, उससे डिटैच होकर 15-20 मिनट अपने उस अनादि नेचर में बैठ जाऊं। जब मैं 0 लेवल पर रहूंगा, तो 0 परम धाम परमात्मा से कनेक्ट होऊंगा। बाबा ने कहा वॉइसलेस ही वायरलेस है। अभी तो ये चल रहा है इंटरनेट, फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। उस समय हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर ही केवल काम करेगा, और जितना हमारा ये कनेक्टिविटी अच्छी होगी, उतना हम सिग्नल को कैच करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूजन, गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट। गट फीलिंग का अर्थ है कि जो हमारी गट है, इंटेस्टाइन है, आते हैं, वो सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन इधर है, एक ब्रेन इधर है। जो इस ब्रेन में होता है, सीक्रेट होता है न्यूरोपेप्टाइड्स, वो हमारी आंतों में भी होता है। हमारी आंतें पिकअप कर लेती है कि क्या हो रहा है। जो सिग्नल यहां आ रहा है, आंतें वेरीफाई करती है राइट है कि रॉन्ग है। अगर यहां पर मैं कंफर्टेबल हूं आंतों पर, तो सिग्नल यानी ठीक है। डर यहां आ रहा है ब्रेन में, मन में, ब्रेन के द्वारा, तो यहां भी आंतों में भी हम फील करते हैं डर को। दर्द होने लगता है, डायरिया होने लगता है, ब्लड यहां नहीं रहता, ब्लड दोनों पाँव में आ जाता है।
अगर कंटिन्यूअस दर्द बना रहता है, फियर बना रहता है, तो वो ब्लड हमारे दोनों पाँव में आ जाता है, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि जीआईटी भी इम्यूनिटी का एक मेजर हिस्सा है। तो इस समय हम, जो बाबा बार बार कहता है कि खुशी डालें, उमंग उत्साह में रहें, तो हमारे जो संकल्प हैं वो अच्छे रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। तो ओवर थिंकिंग नहीं करें, विचारों की स्पीड को कम करें, और उसका कम करने का मेथड एक बहुत इजी है, जो कई लोग आज के दिन मैंने देखा बता रहे थे। ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, सांसों पर। जितना हम ब्रीदिंग अच्छी करते हैं, गहरी करते हैं, उतना हमारे संकल्पों की भी स्पीड कम होती है। तो वो भी जरूर करें, वो भी हमारे लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि जो ये वायरस है उसका इफेक्ट नोज, थ्रोट और लंग्स में आता है। और अगर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है तो लंग्स में परेशानी देता है। अगर हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको बाहर निकालता है। तो वो प्रैक्टिस भी हम करते रहें। तो धीरे धीरे मैं अपनी उस फाइनल स्टेज पर, कर्मातीत वाली पर पहुंचते रहूंगा। कर्मातीत का अर्थ ही है कि मैं कर्म कर रहा हूं, पर कर्म का रिजल्ट क्या होगा वो मुझे तंग नहीं करेगा, वो मेरे को बंधन में नहीं फांसेगा। कर्म बंधन नहीं होगा। मैं कर्म एक साक्षी होकर कर रहा हूं, और वही कर रहा हूं जो संकल्प मेरे को इस समय आ रहा है, 5 तत्वों से, यूनिवर्स से। तो कर्म का रिजल्ट मेरे को पुल नहीं करेगा। और जो कर्म का अतीत है, कर्मातीत, अतीत, पास्ट, वो भी मेरे को डराएगा नहीं। तो मेरा कर्म न्यूट्रल होगा, बंधन का नहीं होगा, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। क्योंकि कर्म करने हैं, पर हमें वो कर्म करने हैं जो इस समय हमें चाहिए। तो पहला हो गया कैचिंग पावर, उसको डेवलप करते रहें। जो मैंने कहा, विड्रॉ करना, डिटैच करना है, और साइलेंस की प्रैक्टिस करना है। दुख का कारण क्या होता है? दुख का कारण एक होता है अटैचमेंट, मैंने पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहा हूं। और दूसरा होता है नेगेटिव थॉट। जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं, अटैच हो जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो वो दुख देती है। और यहां बाबा ने हमें बहुत अच्छा सिखाया। हम सब एक्टर हैं, मेहमान हैं। एक्टर होकर मेरे को अपनी एक्टिंग अच्छी तरह करना है, प्ले करना है, रोल को अच्छी तरह प्ले करना है। कई चीजें मेरे हाथ में है, कई चीजें मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में है उसको ठीक करूं, वॉकिंग, एक्सरसाइज, डाइट, सोच, खुशी मेरे हाथ में है। और जो मेरे हाथ में नहीं है उनसे मैं दुखी ना हूं, क्योंकि हर चीज काम कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है,
वाइब्रेशन काम कर रहा है और कर्मा काम कर रहा है। तीनों एक साथ काम करते रहते हैं और इसीलिए हर घटना अलग अलग रूप में व्यक्तियों के सामने आती है। उसको हमें ठीक करना है। तो साइलेंस यानी जीरो, साइलेंस यानी कुछ नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। मैं इसको कहूंगा परम धाम वाली स्टेज, लैंड ऑफ साइलेंस। वहां पर कुछ नहीं होता, जीरो साइलेंस रहता है। वहां जाकर बैठ गया, मेरे ख्याल से सबसे अच्छी सेफ जगह प्लेस है लैंड ऑफ साइलेंस, परम धाम। वहां बैठ गया, वहां कुछ नहीं हो रहा है। जो ऑरा मेरे शरीर के चारों तरफ है वो प्रोटेक्ट करता है। इसी में मैं फाइनल ऐड करूंगा कि जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं बिंदु रूप की और फरिश्ते की, वो हमारे को एनर्जी भी देता है, ऑरा भी देता है और हमारे फिजिकल बॉडी को ठीक करता है। बाबा ने यहां तक कहा साइलेंस से कई मानसिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा फरिश्तेपन की स्टेज में जब रहते हैं तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, 69 की वाणी का है कि खुशबू ही पेट भर जाएगी, क्योंकि एंजल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो जब जो प्रैक्टिस करना है करते रहें। साइलेंस का क्या मतलब होता है, मैं एक स्टोरी देता हूं जो क्लियर करेगा। एक किसान खेत में काम कर रहा है, घड़ी पहनी हुई थी पुरानी जो टिक टिक करती है। काम करते करते खेत में गिर पड़ी, ढूंढा, शाम का समय था, रात हो रही थी, नहीं मिली। घर आया, लड़के को बताया कि मेरी घड़ी गुम हो गई, वहां गिर पड़ी थी। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाता हूं और ढूंढ के लाता हूं। लड़का खेत में गया और बिल्कुल शांत हो गया, जीरो लेवल पर गया। उसको घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और घड़ी उसको मिल गई। होता क्या है, हम नेगेटिव सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने से डर आता है और हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण तरह तरह के बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और हमारा ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में और हाथों में कम हो जाता है और इसके कारण प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, पहले उस अनादि साइलेंस में टिक जाना है और फिर डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। मैंने कैच किया, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस की, परखा और फिर निर्णय लिया। कैचिंग पावर और निर्णय हमारा साथ साथ चलता रहे, क्योंकि समय नहीं मिलेगा कि मैं कल सोचूं। घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं वर्ल्ड में कि कोई सोच नहीं सकता कि ये ऐसा होगा, और हो रहा है। आगे भी क्या होगा कोई कह नहीं सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है
और सबसे बड़ा डर मनुष्य का अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, तो इसको हम ठीक करें। दूसरा जो पॉइंट है आज के समय चाहिए, एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी का अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी मेरे को नए सिरे से डिसीजन लेना है। रोमी माइथोलॉजी का एक अच्छा स्टेटमेंट है जो मैंने जिससे सीखा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अप्लाई किया। यू आर अनकंडीशन स्पिरिट ट्रैप्ड इन कंडीशन एज सन इन एक्लिप्स। आप अनकंडीशन हो। जब हम पैदा होते हैं अनकंडीशन रहते हैं, हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं रहती, पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो कंडीशन होती जाती है और हमारे अंदर ब्लॉकेजेस आते जाते हैं। कंडीशंस को अनकंडीशन करना ही मेडिटेशन है। जो मेरे अंदर वो ब्लॉकेजेस हैं पर्सनालिटी में, उसको ठीक करें, चेक करें और चेंज करें कि मेरे अंदर क्या है और उसको ठीक करें। एडॉप्टेबिलिटी को फिजियोलॉजी में डेफिनेशन दूं, इट इज ए फंक्शन ऑफ फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, साइकोलॉजिकल कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी, स्पिरिचुअल कैपेसिटी। जिसकी एडॉप्टेबिलिटी अच्छी रहती है वो जिंदा रहता है, सरवाइव करता है। हम सभी ने देखा, एक बच्ची गुरुग्राम से दरभंगा गई साइकिल पर फादर को लेकर। फादर बीमार थे, कोई ले जाने का तरीका नहीं था, वो लड़की वहां तक उसको बाइसिकल पर ले गई। सब प्रेसिडेंट ट्रम्प की डॉटर ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। कैसे ले गई? अंदर जो उसकी एडॉप्टेबिलिटी थी बड़ी सर्वाइवल के लिए, और उसको वहां ले गई। तो एंड करता हूं। एक सुंदर भाई हैं भाई जी, सुंदर अरोड़ा जी पूछे हैं, कैचिंग पावर को कैसे बढ़ाएं, इसका विस्तार पूर्वक वो फिर एंड में करता। तो एडॉप्टेबिलिटी को हम बढ़ाते रहे, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए मेन फैक्टर रहता है। आर्मी को भी सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तीसरा फैक्टर है ACE। ACE का अर्थ है अवेयरनेस, A कनेक्टिविटी, E एक्सप्रेशन। जितना हम अपने नेचुरल स्टेज पर कनेक्ट होते हैं, बाबा से जुड़े रहते हैं, उतना हम वर्तमान में अवेयर होकर काम करते हैं। जितना वर्तमान में रहकर अवेयर होकर कॉन्शियसली काम करता हूं, उतना मैं ठीक रहूंगा, मेरे डिसीजन अच्छे होंगे, हेल्थ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट फैक्टर है HRR। H का अर्थ है हैप्पीनेस, R का अर्थ है रेजिलेंस और R का अर्थ है रिसोर्सेस। अपनी खुशी को मेंटेन रखें। जो बाबा हमेशा कहता है, तुम देवी देवता हो, हर्षित मुख बने रहो, खुशी किसी न किसी तरीके से क्रिएट करते रहो। हमें कोई बड़ी चीज खुशी नहीं देती, छोटी चीजें जो रोज करते हैं उसको करते रहें। और मैंने सबसे अच्छा सीखा, जो आज एक्लिप्स का चक्र आता है, मणिपुर चक्र, उसका है ही ये गिविंग। अगर हम पूरे शरीर का देखें, हीलिंग एक होता है, आप अपने को प्यार करते रहो, जो हमेशा कराता हूं, आई लव यू, आई लव यू।
जहाँ प्रॉब्लम लग रहा है वहाँ उस ऑर्गन को, सिस्टम को एनर्जी दो, आई लव यू। और दूसरा गिविंग, जब मौका मिले, जैसा मौका मिले, किसी की हेल्प करो। जैसे ही वो हम किसी की हेल्प करते हैं, हमारे अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल बढ़ जाती है। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, उनकी लेवल बढ़ जाती है। ये लेवल कम होती है डोपामिन, सेरोटोनिन की तो डिप्रेशन आता है। ऑक्सीटोसिन की लेवल कम होती है तो कई तरह की बीमारी आती है। ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो खुशी देते रहें। रेजिलेंस का अर्थ है टफ बनना है, बच्चों को भी इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, सेंसिटिव नहीं बनाना है। और आर का अर्थ है रिसोर्सेस, जो हमारे अंदर, जिसको बाबा ने कहा कि हर आत्मा के अंदर एक शक्ति है, इसीलिए वो यूनिक है, डिफरेंट है। अगर यज्ञ में भी देखें, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स रहे, हर एक की अपनी अपनी एक कला थी लीडरशिप की। उसको हम अपने में भी देखें कि मेरे अंदर कौन सी कला है, उसका विकास करूं। तो वो जब बढ़ता है तो मेरे नेगेटिव, हम बहुत चीज़ों को नहीं पकड़ें, पर एक चीज़ को पकड़ूं जो मैं समझता हूं मेरे में है, और उसको एक्सपांड करूं, तो मेरे नेगेटिव कम हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया, तो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। तो वाइंड अप करता हूं लेक्चर को। अपने कैचिंग पावर को डेवलप करते रहें, एडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाते रहें, बच्चों की भी एडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाते रहें, फरिश्तेपन की प्रैक्टिस, अव्यक्त फरिश्तेपन की प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पर मैं कहूँ कि हमें यहीं रहकर प्रैक्टिस करना है। यहीं मैं फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म वतन यही है, और उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। उसकी प्रैक्टिस करते रहूं, अपने इमोशंस को अच्छी तरह खोलूं, ओपन अप करूं। जब मौका मिले अच्छी ब्रीदिंग की भी प्रैक्टिस करूं, अपने को खोलूं। लाफिंग भी एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। वॉकिंग जरूर करूं, 10,000 कदम जरूर चलते करूं, और बाबा की मूल्यों में से एक पॉइंट को लेकर मंथन चिंतन करूं। एक पॉइंट को लेकर मंथन चिंतन करूंगा तो वो मेरे को ताकत देगा। ओम शांति। एक किसी ने पूछा है, उत्तम भाई ने, उन्होंने पूछा है कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे हो, इसके विस्तार पूर्वक थोड़ा सा। बुद्धि की लाइन बेसिकली मन और बुद्धि काम कर रहे हैं, उसमें संस्कार भी अपना डाटा डालता है। ये तीनों चीजें एक साथ काम करती है, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, MIS। अब होता क्या है कि जनरली हमारा मन जो डाटा देता है पकड़कर पूरे वर्ल्ड से या कहीं से, अंदर से या बाहर से, वो बुद्धि के ऊपर डालता है, और हमारे पुराने संस्कार भी खुलते हैं, डाटा वो भी खुलता है, तो दोनों के डाटा उस पर आते हैं। तो पहला है, हम मन के संकल्पों को कम से कम प्रोड्यूस करें, जितने जरूरी हैं उतने ही पैदा करें। जो बाबा ने कहा, व्यर्थ और नेगेटिव को कम करना है और पॉजिटिव को बढ़ाते जाना है। हमारी दिव्य बुद्धि चाहिए। दिव्य बुद्धि का अर्थ है कि डिवाइन इंटेलेक्ट चाहिए। तो बुद्धि के ऊपर जब दबाव नहीं होगा, भटकेगी नहीं। मन बुद्धि को भटकाता है, तो बुद्धि मन को कंट्रोल करना सीख ले। जब बुद्धि की ब्रेक अच्छी रहेगी तो मन नेगेटिव थॉट्स नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा स्वचिंतन करना है, परचिंतन नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट बनना है। जितना मैं अंदर बाहर एक हूँ,
जितनी मेरे में सत्यता है तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। जितना मेरा एकांत की प्रैक्टिस है, अंतर्मुखता की प्रैक्टिस है, तो मेरी बाबा से लाइन जुड़ी रहेगी। मेरे सर्व संबंध बाबा से बने रहें। हर एक फैमिली में मेरे पास हैं, पर बुद्धि से मेरे सर्व संबंध बाबा से बने रहें, तो फिर बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाती। एक वनीता जैन है, उन्होंने कहा है कि हमें विनाश के सीन नजर आ रहे हैं जब योग करते हैं, अभी भी ज्ञान में आए हैं, तो क्या ये होना जरूरी है? फर्क नहीं पड़ता। ड्रीम्स क्या होते हैं, हर एक को अपना आते हैं। जो मैंने कहा कि जो डाटा जाता है बचपन से हमारे अंदर, अब वो डाटा कभी कभी देता है इंफॉर्मेशन, अलग फॉर्मेशन देकर देता है, और कभी कभी हम कुछ सिग्नल पकड़ते हैं पूरे यूनिवर्स से। जो मैंने कहा कि हाँ, हर आत्मा कनेक्टेड है पूरे विश्व से। जितनी आत्माएं हैं 7 बिलियन से ज़्यादा, उनसे कनेक्टेड है। तो वो आत्माएं भी इंफॉर्मेशन दे रही है, 5 तत्व भी दे रहे हैं, और 5000 वर्ष का जो डाटा अंदर गया है 63 जन्मों का, वो भी गया है, 21 जन्मों का अलग से गया, तो वो डाटा भी खुलता रहता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कुछ ऐसा ड्रीम आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें तो वर्तमान में एक्ट करना है। कल्पना बहन है, उन्होंने पूछा है कि एकाग्रता को हम कैसे बढ़ाएं, जब योग करते हैं तो मन बुद्धि भटकता है। वही है कि दिन भर मैं कितना अटेंशन अपने ऊपर देता हूँ। जो बाबा ने कहा, अमृत वेले से लेकर अगर मैं हर काम को अलौकिक कर देता हूँ, अव्यक्त कर देता हूँ, तो फिर जब मैं बैठूंगा तो एकाग्र रहूंगा। अगर दिन भर अटेंशन नहीं दे रहा हूँ और फिर बैठूंगा तो डेफिनेटली मन बुद्धि भटकेगी। जो हुआ है वो हमें अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए दिन में भी बीच बीच में प्रैक्टिस करना, 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की विड्रॉ करना, तो वो डाटा अंदर इकट्ठा नहीं होगा, उसको साक्षी होकर निकाल देना। एक भाई ने पूछा है कि निराकारी स्टेज में हम ज्यादा समय हमको रहने में आनंद आता है, लेकिन हम नहीं रह पाते हैं, उसको कैसे हम ज्यादा ज्यादा करें? निराकारी से निराकारी बढ़ाएं इसको से जो प्रैक्टिकली रहती है वो रहती है अव्यक्त फरिश्ते की, क्योंकि हमें काम करना है। काम करते हुए ज़्यादा फरिश्तेपन की प्रैक्टिस करें, और फिर जब बैठें योग के लिए अलग से, तब निराकारी की प्रैक्टिस करें, तो वो जो थॉट्स लेवल है वो बेटर रहेगा। क्योंकि निराकारी यानी आप शरीर से अलग होकर आत्मा अभिमानी होकर बैठ रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस दिन भर मैं फरिश्ते की करूं, जो इजी रहती है कि मैं फरिश्ता हूं, मैं लाइट हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो ये थॉट हमारे अंदर बैक में चलता रहता है और हम काम कर रहे हैं। और फिर जब बैठेंगे हम, तो तब वो इजी होगा हमें अनादि स्टेज की प्रैक्टिस करना, और उसका आनंद अलग होता है। आप राइट हैं बिल्कुल, कि जो उसका मज़ा आता है वो एक अलग ही अति इंद्रिय का मज़ा रहता है। एक शिवांगी बहन ने पूछा है कि बाबा ने लेट का बोर्ड का जो मुरली चलाई है उसका डेट हमें पता नहीं है, थोड़ा सा आप बताएंगे तो मैं उसको पूरा अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। क्या जो बाबा ने कहा ना लेट हो गया है, टू लेट नहीं लगा, तो वो डेट कौन सा है? देखो, हर आत्मा जब बाबा के पास जन्म लेती है उसका वो बिगिनिंग रहता है, और उसको बाबा पूरी मदद करता है। अब आज अगर हम देखें, हम सभी इस समय पूरा विश्व रुका हुआ है, सब 0 लेवल पर है, एक ही लेवल पर रुके हुए हैं। अब जिसको आगे जाना है इस समय वो जा सकता है, लास्ट वाला भी जा सकता है अगर वो प्रैक्टिस करता है, उसके पास टाइम है, और दूसरा जो पहले से आए हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उनसे भी आगे जा सकता है। तो लेट अभी कुछ नहीं है,
प्रैक्टिस करते रहो और जो पाठ के अनुसार आपका पाठ खुलता जाएगा वो आपको आगे ले जाएगा। अच्छा, एक भाई जी ने पूछा है, निरंतर योगी हम कैसे बने, योग टूटे ना? वो कर्मातीत अवस्था जो मैंने कहा थी फाइनल एंड में आती है, एकदम नहीं आती है। तो कर्म करते रहना है, पर कर्म करते हुए हमें अनुभूति रहे, अंदर ये रहे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करा रहा है, मैं केवल एक डूअर हूँ, एक्टर हूँ, बाबा करा रहा है और मैं केवल कर रहा हूँ। तो जो बोझ है, वेट है, जैसे दादियाँ भी कहती थी कि मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। तो हम जब अपने को मेहमान समझते हैं, गेस्ट समझते हैं, तो उसका दबाव जो है वो कम होता है। और फिर जब हम बैठेंगे तो तब वो निरंतर वाली अवस्था धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, एकदम नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी, क्योंकि हमें सबको कर्म करना है। इसलिए बाबा कह रहा है कर्म करते करते प्रैक्टिस करनी है। जितनी हम कर्म करते हुए प्रैक्टिस करेंगे वो फिर हमारी नेचुरल अवस्था हो जाएगी। ओम शांति।